स्वागत बा कविला कार्यक्रम जीवन के डगर में। मैं कार्यक्रम प्रस्तुता संगम चौधरी के तरफ से। स्वर्ग के देश में मही रमैनास मन लागल, स्वर्ग के देश में मही रमैनास मन लागल, तुहार हाथ पकड़ के चर्च जैनास मन लागल। यीशु के बारे में मही जन्नास मन लागल, यीशु के बारे में मही जन्नास मन लागल, तुहार संग संग क्रूस बोक्नास मन लागल। स्वर्ग के देश में मही रमैनास मन लागल, तुहार हाथ पकड़ के चर्च जैनास मन लागल। तुहार हरेक पाइला में साथ देना मन लागल, तुहार हरेक पाइला में साथ देना मन लागल। संसार में हेराइल मनैले सुसमाचार सुनेना मन लागल। स्वर्ग के देश में मही रमैनास मन लागल, तुहार हाथ पकड़ के चर्च जैनास मन लागल। अंधकार में परल मनैन उजरार्द गर्दैखिना मन लागल, अंधकार में परल मनैन उजरार्द गर्दैखिना मन लागल। ख्रिस्ट के राज्य में तुहारसँग नैनास मन लागल। स्वर्ग के देश में मही रमैनास मन लागल, तुहार हाथ पकड़ कर चर्च जैनास मन लागल। मनक भित्तर संग्रल बाट छिटकेनास मन लागल, मनक भित्तर संग्रल बाट छिटकेनास मन लागल। स्वर्ग के सुसन्देश ठ्यार सहन बटेनास मन लागल। स्वर्ग के देश में मही रमैना मन लागल, तुहार हाथ पकड़ के चर्च जैनास मन लागल। कविला आज भी मैं ये कार्यक्रम का पर्दा उघार सकूं। मैं आशा करता हूँ अपने रमैया मान का ये कार्यक्रम का समयसम्म सुनकर साथ देविकना। कविला ये कार्यक्रम बलिदान सेंटर नेपाल के सहयोग द्वारा संचालित कार्यक्रम हो। ये कार्यक्रम हरेक अठवार आइतबार से लेकर शुक्रबारसम्म हरेक संध्या 5:30 से करीब 15 मिनटसम्म अपने होकनक आपने सेल्फ रेडियो स्टेशन रेडियो सुदूर संचार 106.5 मेगाहर्ट्ज में से ओ इंटरनेट ऑनलाइन में www.radiosudursanchar.com.np मार्फत संसार भर एक संग सुने सकबी। ले तो कविला आज कार्यक्रम हन चंपन व चैनार करा जाइटो इमेट गीत भजन से सुनती रवि रेडियो कार्यक्रम जीवन के डगर। काँधमा झोला झोला भित्र बाइबल राखेर हे कान्छी तिमी हिरा। हो 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 ला 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 ला। कविला आज मैं प्रस्तुत कर जाइटो आदरणीय सिनियर पास्टर नरिलाल दहिज्यूद्वारा यी सन्देश सुन्ती रवि रेडियो सुदूर संचार 106.5 मेगाहर्ट्ज कार्यक्रम जीवन के डगर। जीवन के डगर सुनना कविला होकन फे मार से नमस्कार। अपना पानी आटा का फे डराई थी लुगा निसुठो कर थी चिंता कर थी और मच्छी मार राख लीगो सीधा सुखी ना करा पर्थी मच्छी बद्धे मच्छी मार राख लीबो कल से काठी नहीं गई भिजल गई वो चिंता कर थी वो अनि कहिए मैला लुगा गनिना हो गई। तो फिर ठीक है बा आज मैं अपन के माध्यम से एक ठोकुरा लेखाइल बाटू। यीशु चाहिँ संसार के ज्योति हुई था। यीशु द्वारा नहीं हमारे पाप क्षमा हुई था कि हमरा सिक्ति बाटी आज के दिन अपना सुनती कभुनी सुनल भी कार्यक्रम कल से फिर अपना यीशु कना अपन के पाप अपन के रोग अपन के बीमार अपन के चिंता अपन के फिक्री अपन के अधर्म उठा ले गिला जे यीशु में विश्वास कर सिंदूरे रंग के पाप होना पे क्षमा कर था। अनि वो यीशु के बारे में मैं आज अपन के माध्यम बताए चाहता हूँ। मैं लागता इस समय में अब सीजन बा
अपना खोखाई ठुई भी छाती बठाई ठुई नाकी में से सिंगा नाई ठुई अपनन के घर में बहुत जर बीमारी हुई हैं औषधि कराए जाई थी भी 300 400 500 रुपया खर्च हो जाई थी अपना अप्ठ्यारो में बाटी जन तिहार आ रहल तिहार के समय में फिर अपनों को अप्ठ्यारो चिंता फिक्र हुई तर मैं अपनन के माझ में खुशी को कुरा लेखाइल बाटू ये शरीर में रहल बेला चाहिँ अस्त हो कबू कुछ उठा कबू कुछ उठा कबू कुछ हुई रहा अनि अब हाम्रो समाचार हेर्थी टीवी में हाम्रो हेर्थी क्लस से देखती कतरा ढेर बढ़िया आकन गाउँै डुबेल बा मनै छटपटाई त खैना लैना नहीं पाई थी त या अब इस समय अस्त बा संसार में रहबो त अस्त हुई रहा तर फिर ई संसार न प्रेम करिना एक ठो मनिया बा हुका नाउ चाहिँ येशू हित ओ येशू के बारे में मैं बटुटी बाटू येशू न चाहिँ क्रूस में झुंडा डिल्ला क्रूस कलक का हो त मैं अपन के माझ में क्रूस कलक कठोक बनाइल हो वो क्रूस में चाहिँ हाथ दुनो हाथ में किल्ला दोसर गोतरपन ग्वारा म किल्ला ठोक देला वो झुंडेला कठो चीज न चाहिँ क्रूस कथा क्रूस में झुंडेला काले क्रूस न चाहिँ दुख फे कथा तर दुख कथा त फे क्रूस से चाहिँ हमरा स्वतंत्र पैथे का करे कि क्रूस दुख अप्ठ्यारो येशू प्रभु नी बोक देता वो क्रूस में नी चिहुर देता कल से अपना में जीवन नहीं पहने ले अपना में अनंत जीवन नहीं पहने ले अपना में हमारे जीवन खुशी आनंद उद्धार मुक्ति हमरा पाई नहीं सेक्न रहने रही वो हमारा क्रूस के बारे में मैं अपन के माझ बोल क्रूस म चाहिँ शैतान में से स्वतंत्र पारत क्रूस में शैतान में से स्वतंत्र पारत यह मार मैं अपन के माझ में कहा कलसी 13 में कलबा क्रूस में चाहिँ कागज प्रधान और शक्ति हुँक्र चाहिँ आपन उहर से हुँक्र विभिन्न उपाय लगेला और यसो न कागज विजय हुइकला यसो से विजय हुइकला बहुत जोर करला तर फे कागज क्रूस में चाहिँ शक्ति बा यसो में शक्ति बा कह खोजलो क्रूस में कलक उ सब शैतान भूत प्रेतन से स्वतंत्र पारत मैं अपन के माझ में यह कहा चाहत हूँ दोस्रो कुरा में अपन के घर में भुटवा सटाई अपनो बहुत गाउँ घर में घुमती कल से हम सुनते शैतान रात का चाहे घर में कागज चावर छिट दियल वहाँ से का लपडाइल हमार छानी आवाज आई था कथा हमार टाइल के ऊपर पत्थर लपडा दियल कथा मन रात खना डरी था वो हमारा क्रूस में येशू में चाहिँ शैतान से विजय बा स्वतंत्र बा केकरो बंधन में नहीं हो केकरो दास में नहीं हो कहीं क्रूस चाहिँ सीजन नहीं वैसे हमरा चाहिँ एक ठो और फेर क्रूस में हमार पहिला पाप से स्वतंत्र पारत कोई मनै बच्चा पैठ जीवन में त नांगर लुल निसुन्ना आँखी नहीं देखना रथ त गाउँ घर में बोटी ठका त हमरा मनै कथा सुन्नु वागर पहिलक पाप करलक हुई तो हमारा आस हिकन घर में सिन बाटिन कथा त वसिन नहीं हो तो हमारे पहला ज्या जसिन पाप रलसे उ सबको पाप से स्वतंत्र पर्था अपनो सुनती कल से कभी लामक मया से सुनी यूहन्ना 8:36 में फिर यदि अपनो बाइबल पढ़ती कल से यूहन्ना 8:36 में से कल से 2:13 में फिर यह बताए वहाँ चाहिँ कागज हमार अपन के क्यों ठगला हुई भी अपना ठगला कारणले शायद अपनो पक्का हत्या भी करला हुई भी क्यों झूठ बोलला हुई भी अनि ठगल हुई भी रुपया चोरल हुई भी अपना पाप करला बाटी त फिर असिन करला आर्टिकल से यीशु अपना पाप क्षमा करलक तैयार बाटा वो मैं अपन के माझम बोलाए चाहतु एक ठौर मैं अपन के माझम लाना चाहतु क्रूस में चाहिँ वर्त आवक पाप रल से फिर स्वतंत्र पार दे छुटकारा दे दे था स्वतंत्र लग इंडिपेंडेंट स्वतंत्र केकरो दास नहीं केकरो बंधन में नहीं अपना आवक पाप बाप कर से फिर अपना पाप आप वहीं फिर आवक पाप फिर क्षमा कर था रोमी 6:24 अनुसार वहाँ चाहिँ अपन के पाप अपना राज्य में हमारे देश में अब पाप हिटागल सी पाप होना फिर क्षमा कर था
अपना व्यक्तिगत जीवन के पाप बाकल से फिर वही न क्षमा कर था हमरे ही देखते और फिर हाम्रो कुरुस के कुरा कर कुरुस के बार बोटी कुरुस में चाहिँ बिमारी फिर स्वतंत्रता बा हाम्रो एक ठो वचन हमरा इना दिन में हेरली कल से आस पे अपना मार बीमारी अब ई दिन में बीमारी मने बहुत बात घर में बीमारी बात अप्ठ्यारो बात समस्या बातिन हुकन चाहिँ रोग बीमार में से छुटकारा देखला तैयार बात मैं एक सौ बोटी एक सौ मैं फिर बीमार हो मैं काठमाडौँ में स्कूल में पढ़बेर बीमारी पर्नु तो सकुज मलाई प्रार्थना करे ढेर में नीचो खाऊं एकदम अपन बिस्तारा में संग्रहना प्रार्थना करे मैंने एकदम जाला रात खन एक ठो कोई मनियाल बुढ़ाइल मनिया सकायल अनि वहाँ चाहिँ महीना मलाई प्रार्थना करेला पाछा वो दिन से मैं एकदम पूरा चुम्बर हो गए मैं वहाँ था बहुत विश्वास गर्नु कि यसो नै आयल महीना निको बनाए उस्ता करना आज अपना फिर बीमारी बाटी समस्या में परल बाटी कल से आज अपना के मौका बा अपना हुकन चोखा लाग वहाँ तैयार बाटा तर अपना जत्रा कमजोरी बा अपना अपना के रोग अपना के बीमारी वहाँ ले सकला बाटा आप अपना चंगा है ली आप अपना चुम्बर हो जीवी उस्ता का मैं अपना के माझ में क्रूस में यीशु में श्राप अभिशाप नहीं हो स्वतंत्र बा यीशु में श्राप नहीं हो क्रूस में श्राप नहीं हो अभिशाप नहीं हो कथा जे या का श्राप जिंदगी बा कथा मस्त भाग्य बा कथा नहीं यीशु में स्वतंत्र बा अपना यीशु में स्वतंत्र हिसाब श्राप में से ऊपर आए ख्वास्ते पाप में से ऊपर आए ख्वास्ते अभिशाप में से ऊपर आए ख्वास्ते कल से क्रूस में विश्वास कर पड़ा वो हमारा बाइबल धर्मशास्त्र बोटायत गलाती 3 के 13 में व्यवस्था 28 के 15 देखि 68 में यह बोटायत यदि अपनन के जत्रा भरी शराब बाकल से भी अपनन के श्राप के लाख हमारे प्रभु यीशु क्रूस में मूल्य चुका सकला बात कठो में उनके झुंडा डेला अपनन के श्राप बोक डेला वो हमारा आस यीशु में चाहिँ स्वतंत्र बा मैं एक ठौर कह चाहत क्रूस में चाहिँ न्याय से फिर स्वतंत्रता बा हमारे संसार में विभिन्न जायज न्याय नहीं पाई सकती तो यीशु में चाहिँ पूरा स्वतंत्रता बा जायज न्याय पाई सकती हमरा अनि उसको मैं अंतिम अपन के माझम कह चाहत अंतिम क्रूस में अनंत मृत्यु में से स्वतंत्रता बा हमार पुरखा उनका बाटो सत्य जीवन चिन्ह नहीं सकला सत्य परमेश्वर चिन्ह नहीं सकला त आज अपन के मौका बा उद्धार और मुक्ति आनंद और शांति छुटकारा अपन के मन के बाद था पैना यीशु और हाम्रो गाउँ घर में बोटी था जे घाम छ्याक बन्नो में आगी लागत पहाड़ में आगी लागत कथा देख जाए तर ये तराई में आगी लागत नहीं देख पड़त कागरे बराबर ठाउँ हो तर मने कथा बन्नो में आगी लागत पर्वतों में आगी लागत शब्द देखता तो मन में आगी लागत के देखिए अब अपना सुनती कल से कबिला बन्नो में आगी लागत शब्द देखता पर्वत में आगे लागत शब्द देखता काकर के ऊपर था बा तर अपना कोन बाटे अपना दुख वेदना का बा के देखता तर मैं अपना कौन कहतू अपना दुख अपना चिंता फिक्री अपना श्रीमान अपना श्रीमती अपना के बाल बच्चा फिर नहीं बुझती कि और जनक समस्या तर अपना समस्या वो क्रूस में चुरल यीशु बुझता जनता अपना खाँचो का बा अपना समस्या का बा वहाँ चाहिँ सहायता कर लाग तैयार बात कासिन समस्या परल बाटे अपना परल बाटिकले से अपना न बोलाइता यीशु म छाओ म ठ्याओ मैं तुहन स्वतंत्र पारम मैं बाटो सत्य जीवन हुई तू मैं बाहेक कोई भी परमेश्वर पिता कहाँ नहीं पुग सकता बाटो सत्य जीवन के लगता यीशु के लिए कबिला होकर अपना सुनती कल से अब अपना के लाग मौका बा अपना अपन जीवन देह चाहती कल से मसँग प्रार्थना गरी परमेश्वर पिता म जीवन में विभिन्न किसिम की समस्या बा आपद विपद बा मैं आसी वचन सुनल बाटू ये वचन अनुसार जिएक लाग मैं अपन जीवन अपना देहटू महीना सहायता करो महीना अपन बाटो देखाओ अपन डगर देखाओ म घर में शांति बा म परिवार में शांति बा यी सबको कुरा से आगे हुई लाग अपना महीना सहायता मदद कर दे धन्यवाद आशीष मांगते यीशु के नाम में आमेन को पात जस्तै
हजुर नमस्कार, मेरो नाम दिलबहादुर दमाई हो। महेन्द्रनगर वार्ड नम्बर 18 मा बस्छु र मैले प्रभु यीशुलाई ग्रहण कसरी गरेँ भने मेरो श्रीमती दुईटा थियो। एउटा श्रीमती बित्यो र अनि 5.5 वर्षको छोरा पनि बित्यो। म एकदम परमेश्वरमा त्यति बेला थिएन। जब पछि मेरो दोस्रो श्रीमतीको विवाह गरेपछि त्यो पनि काम थियो, त्यसको घाँटी बन्द हुन्थ्यो। त्यसकारण मलाई अप्ठ्यारो थियो। धामी झाँक्री धेरै ठाउँ ठुल्ठुलो मान्छेहरूलाई कमाए, त्यसले केही गर्न सकेन। अनि त्यसपछि एकजना प्रभुको दास पालजी आउनुभयो र उहाँले मलाई 5 बजे मेरो पसलमा भेटेर मलाई भन्नुभयो तपाईँको घर आउँछु भनेर। म उहाँलाई धन्यवाद भने ल आउनु सक्नुहुन्छ भनेर मैले भने। त्यसपछि जब साँझ गएँ, मेरो परिवारको खुन बग्ने त्यो एउटा बच्चा खेर गएको थियो। त्यो बच्चा खेर गएपछि 1.5 महिनासम्म 5वटा अल्ट्रासाउन्ड गरेँ। 3वटा नेपालमा र 2टा इन्डियामा गरेँ। त्यसले खुन रोकिएको थिएन। म बहुत परेशान थिएँ। दोस्रो दिन पनि अस्पतालमा जाने भनेर तयारी गरिरहेको थिएँ। दोस्रो दिन पनि म अस्पताल जान तयारी गरिराखेको थिएँ। मैले भारू पैसा बनाएर लग्दै थिएँ। त्यसपछि त्यही साँझ त्यो पालजी आउनुभयो र त्यहाँ मलाई प्रभुको प्रार्थना गर्नुभयो। तपाईँको घरमा आउँछु र म विश्वासी हो, म तपाईँको लागि केही प्रार्थना गर्न सक्छु भनेर भन्नुभयो। म त्यति बेला आत्तिएको थिएँ। मेरो एउटा श्रीमती र छोरा पनि बितेको थियो। दोस्रो श्रीमती पनि बित्छ कि भन्ने मलाई शक लागेको कारण म आत्तिएको थिएँ। हुन्छ भनेर मैले भने। उहाँ साँझ 2 जना भएर आउनुभयो मेरो घरमा र उहाँले मलाई बजारमा भेटेर तपाईँको घर आउँछु, म आउन सक्छु कि नै भन्ने सोध्दाखेरि मैले आउनु सक्नुहुन्छ भनेर भने। साँच्चै नि साँझ उहाँ आउनुभयो 2 जना र प्रार्थना गर्नुभयो। उहाँले मलाई 5 बजे बजारमा भेट्नुभयो र 5 बजेदेखि मेरो परिवारको खुन बग्ने जो बिमारी थियो त्यो सन्चो भएछ। फेरि उहाँले प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा मलाई त्यो सुनाउनु भयो। एउटा लहु बग्ने आइमाईको बारेमा मत्ती 28मा त्यो घटना रहेछ, त्यो पनि पढेर सुनाउनु भयो। र मेरो जीवनमा त्यहाँ दिनदेखि उहाँले प्रार्थना गरिदिनु भयो र म विश्वास गरेँ। त्यसपछि अनि म परमेश्वरमा अगाडि बढ्दै गएँ। परमेश्वरले साँच्चै मैले परमेश्वरलाई नचिनेको कारण म यति दुःख पाएँ भनेर मैले भन्ने सोचेँ। कोबिला आज कार्यक्रम को समय ओरागिल गएको पर्दको पहाड़ से प्राविधिक संग्रह नरेंद्र कुंवर जी संकेत करतीबाट कोबिला अपने हुकन ध्यार से ध्यार धन्यवाद देना चाहतु। अबसम्म कार्यक्रम सुनको साथ दिली अस्तकनमय प्रविधि मन साथ देना संग्रह नरेंद्र कुंवर जी नफे ध्यार से ध्यार धन्यवाद देना चाहतु। अपने हुकन कार्यक्रम कसिन लागत सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य देवी। कोबिला आप महीना अपने हुकन से विदा ले परी और अठार आज के दिन यह समय मन ब्याट हुन बाचा करती विदा चाहटु सुनती रवि रेडियो कार्यक्रम जीवन के दगर।